बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने का। तो उसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट है कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब में चेंज कैसे करना है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको करवा दूं कि एक्टिव पैसिव है क्या चीज़। ये बार बार हर वीडियो में इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि कुछ लोग शायद नए हों देखने वाले, तो उन्हें पिछली वीडियोस उन्होंने ना देखी हो तो उनको भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग, हमारा पहला रूल तो है एक्टिव से पैसिव करने का कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज होगा। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। आई स्टूडेंट समझ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने तो टेंसेस अच्छे तरीके से पढ़े हैं, जिनको टेंसेस पे ग्रिप हासिल हो चुकी है, उनके लिए तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने टेंसेस ध्यान से नहीं सीखे, नहीं पढ़े, उन लोगों के लिए ये चीज़ भी एक मुश्किल चीज़ होगी, क्योंकि उन्हें पहले तो हम लोग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देख के ये पहचान करेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है। फिर उसके बाद उस टेंस के रूल्स को माइंड में रखते हुए हम उसके अंदर चेंज करेंगे। तो जब हम आपको यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये कौन सा टेंस है, तो फिर आप जाहिर है वो जो अगला हमारा मरहला है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को अभी तक टेंसेस की समझ नहीं आई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाइए और टेंसेस की वीडियोस दोबारा देखें ताकि आपके लिए अगले टॉपिक्स आसान हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा जो एक्टिव वॉइस है, अब तक हमने जो सीखा वो था एक्टिव वॉइस। उसमें जितने सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट किए थे वो एक्टिव वॉइस के थे। आज हम उन्हें पैसिव करेंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि कंटिन्यूअस का टेंस वो होता है कि जो ज़माना हाजिर हाल में काम जारी होने का इशारा दे, यानी कि काम जारी है, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो गाना गा रहा है, ये सब हमारे जारी जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसको जब हम पैसिव करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के साथ हम इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय इस्तेमाल होगा। ये तो रूल्स हम पढ़ चुके हैं। और इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग ये आप जानते हो कि कैसे यूज होगा। ही, शी, इट के साथ हम इज यूज होते हैं, यूज करते हैं। तो इज बीइंग, आर यूज होता है यू के साथ, आर बीइंग यूज होगा, एम बीइंग, आई एम, तो आई के साथ एम बीइंग यूज होगा। यानी कि जब हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हमने सब्जेक्ट के साथ इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, और ऑब्जेक्ट के से पहले बाय यूज होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, एक लफ्ज लिखा हुआ है मैंने कि इस टेंस के जुमलों को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए नए सब्जेक्ट के साथ, नया सब्जेक्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि नया सब्जेक्ट कौन सा हुआ। तो वो सब्जेक्ट नया यानी कि एक्टिव वॉइस के जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट किया है। आई बात समझ बच्चों कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने जब सब्जेक्ट किया तो वो हमारा नया सब्जेक्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसको देख के कि सब्जेक्ट क्या है, हमने
फैसला करना है कि हमने यहाँ पे इज बीइंग यूज करना है, आर बीइंग या एम बीइंग। इज इट क्लियर? तो आइए एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल है ही इज क्लीनिंग अ कार। ही इज क्लीनिंग अ कार, वो कार साफ कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, ही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब पैसिव करेंगे, तो कार हमारा न्यू सब्जेक्ट हुआ। तो कार के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जाहिर है जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम यही करेंगे कि कार इज क्लीन्ड बाय हिम। अ कार इज, एक कार है तो उसके साथ वाइड के साथ इज यूज होता है। अ कार इज बीइंग हमारा कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, क्लीन बाय हिम, ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन हिम। ओके स्टूडेंट्स, दे आर बाइंग टॉयज। अब न्यू सब्जेक्ट हमारा ये जब हम चेंजिंग होगी ये ऐसे, तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टॉयज। टॉयज के अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल है तो आर यूज होगा। टॉयज आर बीइंग बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट से पहले और दे की ऑब्जेक्टिव पोजीशन देम। ओके स्टूडेंट्स, आई समझ आपको कि हमने अपने नए सब्जेक्ट को जो हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट किया उसको देखते हुए हमने आर बीइंग, इज बीइंग और एम बीइंग यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट से पहले बाय है। ये है सिंपल सा फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस सादा जुमले जो हैं उनको करने का। यू आर चीटिंग मी, तुम मुझे धोखा दे रही हो। अब मी की सब्जेक्टिव पोजीशन हमारा नया सब्जेक्ट हो गया आई। मी की सब्जेक्टिव पोजीशन है आई, तो आई के साथ एम यूज होता है। एम बीइंग, आई एम बीइंग चीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। यू की ऑब्जेक्टिव पोजीशन भी यू ही है और वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले बाय। आई एम रीडिंग अ बुक, अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अ बुक, एक बुक है, उसके साथ इज बीइंग यूज होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। रीड और रेड के स्पेलिंग सेम है, सिर्फ बोलने का डिफरेंस है। यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। आई की ऑब्जेक्टिव पोजीशन मी। आई बात समझ स्टूडेंट्स कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हुआ है उसको देखते हुए हमने इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करना है। नेक्स्ट हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही बात जो हमने पीछे सीखी है कि पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि जो नया हमारा होगा एक्टिव से पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्ट से उठा के सब्जेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और नॉट बीइंग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग के दरमियान में नॉट आ गए। ओके स्टूडेंट्स, पहले हमने सादा फिक्रे में यूज किया एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग। यहां पे हमने इस्तेमाल करना है इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और नॉट बीइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आ गए। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। और नॉट बीइंग, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने ये वाला यूज करना है। ये पार्ट हमने सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। बाकी रूल्स वही होंगे, मीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाय। ओके स्टूडेंट्स, आ रही है बात आपको समझ। ही इज नॉट क्लीनिंग कार, वही फिक्रे में आपको
नेगेटिव करके दिखाऊंगी। ही इज नॉट क्लीनिंग कार, वो कार साफ नहीं कर रहा है। ही इज नॉट बीइंग क्लीन्ड अ कार, इज बीइंग के दरमियान अब यहाँ पे नॉट आ गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रूल, ऑब्जेक्ट एंड पे हम ही इज, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, आ कार is not being cleaned by him. Sorry, he is not cleaning a car. He is not cleaning a car. A car is not, ये हमारा नया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से उठा के हमने किया। A car is not being cleaned by him, यानी कि हमने सब्जेक्ट को देखते हुए इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट से पहले हमने यूज कर लेना है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट किया, आ कार इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। दे आर नॉट बाइंग टॉयज, वो खिलौने नहीं खरीद रहा है। Toys are not being bought by them. Toys हमारा न्यू सब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट से उठा के किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आर नॉट बीइंग यूज कर लिया। दे आर नॉट बीइंग बॉट, सॉरी, टॉयज आर नॉट बीइंग बॉट बाय देम। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आ बुक हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट कर लिया और इस सब्जेक्ट को देखते हुए इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। वही फिक्रा जो सादा थे वही मैंने आपको नेगेटिव करके दिखाए हैं, वही इंशाल्लाह इंटरेगेटिव होंगे। आ बुक वहां पे था कि आ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, आ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। तो जब हमने मनफी फिक्रा किया तो हमने इस बीइंग के दरमियान में नॉट लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फिक्रात हमारे, तो हमेशा हमने यही चीज पढ़ी है कि सवालिया फिक्रात में हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। तो इस टेंस के सवालिया फिक्रात को हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो इस आरएम को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, फिर हम सब्जेक्ट, पहले हमने इन दोनों फिक्रों इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के दरमियान में नॉट रख दिया था, अब इन दोनों के दरमियान हम सब्जेक्ट रख देंगे। इस आरएम पहले हम यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर बीइंग, और बाकी फिक्रा वही होगा। इज ही क्लीनिंग अ कार, वही फिक्रा जो कि हमने सादा बनाया, वही फिक्रा जो हमने नेगेटिव किया, वही फिक्रा हम सवालिया में देख रहे हैं। इज ही क्लीनिंग अ कार, क्या वो कार साफ कर रहा है? तो हमने ये जो इज हमारा था सवालिया फिक्रे की वजह से, फिक्रे के शुरू में था हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये यहीं पे मौजूद रहेगा। तो और बाकी फिक्रा हम आगे इस कार, क्योंकि कार हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हुआ है, वो एक कार है। इस कार बीइंग, अब कार के बाद सब्जेक्ट के बाद बीइंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय है। और दे बाइंग टॉयज, अब टॉयज हमारा हो गया है सब्जेक्ट, तो और टॉयज, अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता तो हम हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज करते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, और पहले से मौजूद है, तो हम जो है उसके अकॉर्डिंग आर ही यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि आर दे बाइंग अ बुक, तो फिर यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है इज हो जाता, क्योंकि इज अ बुक बीइंग बॉट बाय देम, क्योंकि हमने हमेशा सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। तो यहाँ पे अब दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्लूरल थे, तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अगर
बुक होता या एक कोई सिंगल चीज होती जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बनती, तो यकीनन ये हेल्पिंग वर्ब भी तब्दील हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के बाय या शुरू में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय यूज हुआ है ऑब्जेक्ट से पहले, देगी ऑब्जेक्टिव पोजीशन देम। व्हाई आर यू ईटिंग राइस? अब ये आगे देखें, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया वो इस सेंटेंस में आ गया। व्हाई, व्हाट, वेयर अगर सेंटेंस में मौजूद हैं तो वो आप सीख चुके हैं कि वो एज इट इज फिक्रे के शुरू में ही मौजूद रहते हैं। अब हमने हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो चुका है, आई समझ? तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ है। इज राइस बीइंग ईटन बाय यू? ओके, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आर था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन राइस एज अ सिंगुलर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो व्हाई इज राइस बीइंग ईटन बाय यू? ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। आप लोगों को ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो फिक्रात हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने की अच्छे तरीके से समझ भी आ गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़। हमेशा अपने बड़ों का अदब करो कि हाँ, आपने भी कल इस उम्र तक पहुंचना है और आज जो बोगे वो कल काटना ज़रूर है। अल्लाह हाफिज़।